दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे बात की थी कि ये क्यों एक अच्छा टाइम है फिक्स डिपॉजिट में कुछ पैसा अपना लॉक इन करने का। अब उस पे काफ़ी सारे लोगों के कुछ सवाल आ रहे थे। एक तो स्पेसिफिकली बजाज फाइनेंस को लेकर आ रहा था कि क्या इंटरेस्ट रेट वहां पर चल रहा है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और दूसरा काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल आ रहा था कि इंटरेस्ट में एफडी में इन्वेस्ट करते हुए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या हमें कैसे पता चले कि वो कंपनी सेफ है जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में मैं इन दोनों ही चीज़ों को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक बार दिखाता हूं कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है अगर आप फिक्स डिपॉजिट कराकर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और उसके बाद मैं आपको एक बारी डिटेल में ये भी दिखाऊंगा कि अभी क्या इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं और क्या आपको यहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग ब्रीफली बात कर लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट अगर आपको कराना है तो आपको किन चीजों को एक बारी चेक करके ही फिर उसके बाद अपना एफडी कराना जरूरी है। सबसे पहले तो देखिए इंटरेस्ट रेट क्या, कहां पर कौन सी इंस्टीट्यूशंस कितना एफडी पे कितना रेट दे रही है, वो चीज सबसे पहले आपको कंपेयर करना है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस कितना इंटरेस्ट रेट यहां पर दे रहे हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी इंस्टीट्यूट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्या वो एक रेप्यूटेशन उसकी अच्छी है या नहीं है, उसकी क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये चीज को आपको जरूर एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है अगर आप किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। तीसरी चीज तो देखिए जो एफडी होती है वो अलग अलग पीरियड्स की होती है, तो अलग अलग टाइम फ्रेम में एफडी होती है, तो वो जो डिपॉजिट का टेन्योर है उसको भी आपको साथ में ध्यान रखना है कि आप कितने पीरियड के लिए करा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा पीरियड का भी गैप होता है तो आपको जो एफडी है वो अच्छा रेट वहां पर मिल जाता है, तो उसको भी आपको ख्याल में रखना है। उसके बाद आ जाती है कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे हो रही है, क्यूमुलेटिव हो रही है या फिर वो नॉन क्यूमुलेटिव है, आप पीरियोडिकली अपना इंटरेस्ट वापस ले रहे हैं या फिर एक बार ही जब एफडी खत्म होगी तब आप अपना जो इंटरेस्ट है वो ले रहे हैं। इन सब चीजों को भी देखना जरूरी है क्योंकि क्यूमुलेटिव वाले में नेट आपका जो एफडी पे पैसा मिलता है वो ज्यादा थोड़ा सा मिलता है। ये चीज मैं अभी आपको कैलकुलेशन में भी दिखा दूंगा। तीसरी चीज, इसके बाद अलग चीज आ जाती है री इन्वेस्टमेंट की कि क्या ऑटो रिन्यूअल की ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है और क्या आप उसको ऑटो रिन्यू करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। उन चीजों को भी आप एक बारी चेक जरूर करें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आखिरी चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जनरली लोग मिस आउट कर जाते हैं इस चीज में, अगर आप अपनी जो एफडी है उसको प्री मेच्योरली तोड़वाते हैं, कोई इमरजेंसी आती है, आपको पता होगा एफडी में हमें ऑप्शन मिलती है कि हम उसको तोड़वा सकते हैं, तो क्या कितना पेनल्टी कौन सी एफडी यहां पर लग रही है, क्योंकि वो भी चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। स्पेशली जब ये जो रेट इंटरेस्ट रेट के सिनेरियोस चेंज होते हैं तो हमें ये चीज देखनी जरूरी है कि क्या कितनी पेनल्टी वो कंपनी ले रही है जहां पर हम एफडी करा रहे हैं। अब काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि बजाज फाइनेंस में अलग अलग एफडी के रेट्स इस वक्त क्या चल रहे हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है उनको बढ़ा दिया गया था, तो वहां पे अब इंटरेस्ट रेट चेंज हो चुके हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, ये दो तरीके के इंटरेस्ट रेट आपको यहां पर मिलते हैं। तो हम लोग क्यूमुलेटिव पे बात करेंगे क्योंकि क्यूमुलेटिव में हमें एक साथ मैच्योरिटी पे इंटरेस्ट बस प्रिंसिपल मिलता है और मुझे लगता है आपको यही तरीका अपनाना चाहिए अगर आप एफडी करा रहे हैं। तो एफडी में अगर आप क्यूमुलेटिव एफडी देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 18 महीने की अगर आप कराते हैं तो आप 7% तक इंटरेस्ट अभी आपको एफडी पे मिल जाता है। उसके अलावा 22 मंथ्स की देखेंगे तो 7.1% आ जाता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे नीचे जाएंगे अप टू 44 मंथ्स की भी अगर आप देखते हैं तो यहां पर भी आपको अच्छा खासा 7.7% तक का इंटरेस्ट रेट यहां पर मिल जाता है। 36 टू 38 मंथ्स में 7.5%। तो आपको अपने पीरियड के हिसाब से चूज करना जरूरी होता है क्योंकि 0.5% से 0.25% से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पीरियड अपना कम लेना चाहते हैं, ज्यादा लेना चाहते हैं, उस चीज को समझकर आपको यहां पर इनमें इन्वेस्ट करना जरूरी होता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे, जैसे आप देखेंगे 33 मंथ्स में अगर आप एग्जैक्टली 33 मंथ्स की या 30 मंथ्स की कराते हैं तो 7.3% की आपको एफडी का रेट मिल जाता है। तो ऐसे
इन चीजों को देखकर आप यहां पर करा सकते हैं। और 7.7% का हाईएस्ट जो इंटरेस्ट रेट अभी यहां पर मिल रहा है 44 मंथ्स की अगर आप कराते हैं तो 7.7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप सीनियर सिटीजन अपने पेरेंट्स के नाम पे या फिर कराते हैं तो 0.25% एक्स्ट्रा आपको यहां पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो यहां पर अप टू 7.95% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि जरूरी है आप लोगों के लिए ये चीज समझना कि अभी जो इंटरेस्ट रेट सिनेरियो हैं वो हाई इंटरेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आप कुछ पैसा एफडी में लॉक इन करना चाहते हैं, वो अपना इमरजेंसी फंड एलोकेशन, तो आप एफडी कराने के बारे में सोच सकते हैं। एक अच्छा मौका यहां पर मिल रहा है। लेकिन एक चीज समझिए, ये जो मैंने बजाज फिनसर्व का डिस्कशन किया, बजाज फाइनेंस की जो एफडी डिस्कस की है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि इसी में आपको इन्वेस्ट करना है। ये सिर्फ काफी सारे लोगों का सवाल आ रहे थे तो इसलिए हमने बजाज फाइनेंस की एक डिटेल में एफडी की यहां पर जो रेट्स चल रहे हैं उसको डिस्कस कर लिया, जो अप टू 8% आपको मिल रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो हम अलग अलग और कंपनीज के एक एफडी की कंपैरिजन इस वक्त के टाइम पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।